Arun, welcome and thank you so much for staying with CNN News 18. I'm Griha Atul. Let's now take a look at this breaking news that we're getting on the broadcast. We are learning that Chhattisgarh Chief Minister has given, in fact, an ultimatum. We are going to give you that piece of information. We are talking about an exclusive assessment of the state's intensified crackdown on Maoists. He's gone on to express a strong confidence that the government will meet its self-imposed deadline, that is by March 31st, 2026, to eliminate the left-wing extremism. These are the words of the Chhattisgarh Chief Minister. He's also gone on to take a sharp dig at the previous government, where the Chief Minister said that there was a clear lack of political will in tackling Naxalism earlier. He's also said after assuming office, he personally reviewed the situation and found that the fight against Maoists had not been pursued seriously. तो 2025 कैसा रहा आपके लिए और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए? कितना चैलेंजिंग था यहां तक पहुंचना? देखिए, वैसे तो हमारी सरकार को अभी 2 वर्ष हुए हैं और 2 वर्ष ही बहुत सफलतम रहे। और एक बड़ी चुनौती थी प्रदेश के सामने में, यहाँ पर नक्सलवाद हावी था और हम लोगों का सौभाग्य कि डबल इंजन की सरकार बनी और 13 दिसंबर 2023 में हम लोग शपथ लिए, हमारी सरकार शपथ ली और अगले ही महीना हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे और हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक करके, हम लोगों के साथ बैठक करके पूरी रणनीति नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बनाए और लगातार छत्तीसगढ़ वो आते रहे। वहाँ ग्रामीणों से भी मिलना, ग्रामीण चौपाल लगाना और स्कूल और आंगनबाड़ी का विजिट करना, ये सबसे जवानों का हौसला भी बढ़ा, ग्रामीणों का सपोर्ट भी बढ़ा और 2 साल में हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े। और आज पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, उनका संकल्प भी है आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। और छत्तीसगढ़ में ज्यादा तादाद में ये नक्सलवाद था, लेकिन अब समाप्ति की ओर है नक्सलवाद और इसके बाद में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। सर, ये जो साल बीता है, इसमें क्या कोई ऐसी घटना है जब आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग रहा हो? जैसा हमें बताया गया था, जो केजीएल हिल है, करगुटा हिल्स है, वहां पे शायद इनपुट था हिडमा के होने का। ऑलमोस्ट 2 महीने तक वहां पे ऑपरेशन चलता रहा और बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली, बट हिडमा हाथ नहीं आया। तो क्या ऐसे कुछ आप इंसिडेंट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि जब आपको लगा हो कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है? वैसे तो लगातार ऑपरेशन हुए और सब में सफलता हमारे जवानों को मिली और बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हुए, लेकिन जो कर्रेगुटा पहाड़ी का जो ऑपरेशन था, ये पहाड़ी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा में है और लंबा चौड़ा पहाड़ी करीब 50-60 किलोमीटर लंबा, 7-8-10 किलोमीटर चौड़ा और गर्मी के दिनों में ऑपरेशन हुआ। वहां पर मई जून के दिनों में 44-45 डिग्री वहां पर गर्मी थी और पानी भी नहीं था और चढ़ने के लिए कोई वहां पर आसान नहीं था। ऐसे में हमारे जवान वहां पर लगातार चढ़ाई किए, हेलीकॉप्टर से उनको रसद पहुंचाया जाता था, पानी पहुंचाया जाता था और करीब 22 दिनों तक वो ऑपरेशन चला, लेकिन अंततः हमारे जवानों को सफलता मिली, जिसमें भी कई बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हुए। लेकिन उसमें भी जो एक बड़ा नाम था हिडमा का, उस समय भी उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए।
लेकिन वो एक बहुत संघर्षशील ऑपरेशन हमारे जवानों के लिए था, बड़ी कठिनाई थी। जी। और इससे पहले जो बसवन्ना राजू का जो एनकाउंटर हुआ, अबुझमाड़ नाम से ही, जिन लोगों को नहीं मालूम, अबुझमाड़ मतलब वो माड़ जो अबुझ है, जिसको बूझा नहीं जा सकता, जी वहां जी। घुसकर बसवन्ना राजू का एनकाउंटर करना, और वो भी छत्तीसगढ़ पुलिस लीड लेते हुए, ये भी हमने एक चेंज देखा है। पहले सीआरपीएफ लीड लेती थी, अब छत्तीसगढ़ पुलिस खुद ऑपरेशंस प्लान कर रहा है। तो वो कैसे किया सर, वो बसवन्ना राजू वाला एनकाउंटर कैसे हुआ? देखिए, आपने ठीक कहा, भुजमाड़ जंगल बहुत लंबा चौड़ा, करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है। और जो लगातार सफलता मिली है 2 वर्षों में, इसके पीछे कारण भी हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस है, हमारे बस्तर फाइटर्स हैं, दंतेवाड़ा फाइटर्स हैं। सर, जब ये सीज फायर के लिए लेटर आया था, सोनू उर्फ अभय ने ये चिट्ठी लिखी कि हम आप ऑपरेशंस रोक दीजिए और हम सीज फायर करने को तैयार हैं, क्या एक मिनट के लिए भी ये विचार आया आपके दिमाग में? क्या आपने गृह मंत्री से बात की कि क्या सीज फायर के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने शुरुआत से ही आह्वान किया था, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी, हमने भी, हमारे यहाँ के प्रदेश के गृह मंत्री जी ने भी हमारे माओवादियों से आह्वान था कि आप लोग ये हिंसा की भाषा को छोड़िए, गोली बारूद बारूद की भाषा को छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आपके साथ सरकार अच्छा करेगी, आप लोगों के भविष्य के लिए चिंता करेगी, और अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग बनाए। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की पुनर्वास नीति, आसाम वगैरह प्रदेश जाकर वो समझ कर आए और अच्छी पुनर्वास नीति दिए। उसका भी परिणाम हुआ कि आज 2,000 से भी ज्यादा माओवाद आत्मसमर्पण किए और उनके साथ अच्छा भी हो रहा है। उनको स्किलिंग करा के रोजगार से जोड़ रहे हैं। अच्छा। और सर, हिडमा एक एक बड़ा नाम था, आपने भी जिक्र किया। पिछले कुछ महीनों में हिडमा, गणेश उइके, मॉडर्न बालकृष्णा और सारे जो बड़े नाम हैं, एक के बाद एक एनकाउंटर में वो मारे गए हैं। तो अब कोई अंदाजा है कि कितने नक्सली काडर या लीडर्स अभी भी रह गए हैं? हमको लगता है कि गिने चुने ही बड़े माओवाद बचे होंगे, अन्यथा बिल्कुल समाप्ति की ओर है। एक नियत नीलानार योजना, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद आपका सुंदर गांव है। इसके माध्यम से 400 से ज्यादा गांव को हम लोग आबाद कर चुके हैं। सुरक्षा कैंप भी लगातार खुल रहे हैं। तो हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की योजना को वहां पर पहुंचा रहे हैं, जहां कभी कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। अब उन क्षेत्रों में सड़कें भी बना रहे हैं, बिजली भी घरों में पहुंचा रहे हैं, पानी भी पहुंचा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। वहां पर राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन नहीं पहुंचता था, तो अब राशन भी पहुंचा रहे हैं। दूर संचार का साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां पर गोलीबारी की आवाज के जगह पर स्कूल की घंटियां बज रही हैं। पहली बार पिछले नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव में निर्भीक होकर मतदान भी उस क्षेत्र के लोग किए हैं। तो ऐसा वातावरण आज वहां पर निर्मित हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि लगातार लोगों के संपर्क में भी रहना है और विकास को भी पहुंचाना है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी बस्तर ओलंपिक के समापन में आए थे। हम लोग वहाँ के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पिछले साल से बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन कर रहे हैं। पिछले साल 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया था, लेकिन इस साल 3,91,000 लोगों ने भाग लिया, और जिसमें नक्सली आत्मसमर्पित और पीड़ित, उन्होंने भी इस ओलंपिक में भाग लिया। और उसके समापन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है कि आने वाले 5 वर्षों में उस क्षेत्र में एक एक व्यक्ति का पक्का का मकान होगा, एक एक घर में गैस का सिलेंडर होगा, एक एक घर में बिजली पानी सब कुछ होगा। उनके लिए अच्छा शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल खोलेंगे। तो इस तरह से पूरा विकास की गारंटी की जिम्मेदारी मतलब उन्होंने अनाउंस किया है, आश्वासन दिया है। तो निश्चित रूप से एक विश्वास और उस क्षेत्र के
लोगों का सरकार के प्रति बढ़ा है। सर, क्योंकि आप खुद वहां से हैं, एक ट्राइबल लीडर हैं, आप समझते हैं वहां के लोगों के मुद्दे को। क्या सिर्फ डबल इंजन की सरकार की जो बात है वो क्या है कि आप और सेंट्रल गवर्नमेंट एक जैसा सोच रहे हैं, या क्या ये आरोप सही है कि जो पहले की राज्य सरकार थी उसमें इंटेंशन की कमी थी नक्सलवाद को डिफीट करने को लेकर? क्या ये आरोप सही है? बिल्कुल। पिछली सरकार में एक तो नक्सलवाद से लड़ने की मनसा ही नहीं थी, दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं थी। इसलिए जब जनवरी 2024 25 में जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए और उन्होंने समीक्षा बैठक ली, तब मुझे भी पता चला कि जो नक्सलवाद है देश में, उसका 75% हिस्सा छत्तीसगढ़ में बचा है, और बाकी जो पड़ोसी राज्य उसमें थोड़ा थोड़ा बाकी 23% बचे थे, 6-7 राज्यों को मिलाकर। लेकिन 75% से ज्यादा यहीं पर माओवाद बचा था। और ये प्रमाणित करता है कि पिछले 5 वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ में यहाँ की सरकार ने बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ी। और सर, ये जो डेडलाइन है, 3 महीने में ये डेडलाइन है, बट क्या ये माना जाए कि मार्च के पहले पहले ही छत्तीसगढ़ और भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल। वैसे डेडलाइन तो 31 मार्च 2026 है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। 31 मार्च तक तो पूरा होना ही है। उससे पहले भी? अब देखिए, 31 मार्च में भी ज्यादा दिन नहीं है।